नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी की, लैंगिक असमानता के बारे में आज हम अपना डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी की। जो जेंडर इनइक्वालिटी है, इसका कंसेप्ट क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी इज़ द आइडिया दैट मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल एंड दैट जेंडर अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स लिविंग एक्सपीरियंसेस। जेंडर इनइक्वालिटी जो है, लैंगिक असमानता, एक ऐसा विचार है जिसमें मैन और वीमेन को बराबर नहीं माना जाता। इससे क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का अपने जेंडर को लेकर जो एक्सपीरियंस है वो अफेक्ट होता है। दीज डिफरेंसेस अराइज फ्रॉम डिस्टिंक्शन इन बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड कल्चरल नॉर्म्स। ये जो डिफरेंसेस हैं जिनमें मैन और वीमेन को अलग रखा जाता है या माना जाता है, ये बायोलॉजिकल हैं या फिर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है या कुछ कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी हैं। सम ऑफ दीज टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्शंस आर एम्पेरिकली ग्राउंडेड। कुछ तो ऐसे हैं जो बनाए गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि सोशल सामाजिक संरचना के अंतर्गत आते हैं, जो हमारी जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, उसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग की। जेंडर इनइक्वालिटी रेफर्स टू अनइक्वल ट्रीटमेंट और परसेप्शंस ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब जो है वो अनइक्वल ट्रीटमेंट से है। अनइक्वल यानी दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना, किसके आधार पर? उनके जेंडर के आधार पर, उन्हें अलग तरीके से देखना और उन्हें उसी तरीके से ट्रीट करना। इट अराइजेज फ्रॉम डिफरेंसेस इन सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर रोल्स। ये जो आता है, जेंडर इनइक्वालिटी जो आती है वो किससे आती है? वो आती है सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर रोल से, यानी समाज द्वारा जो निर्मित लैंगिक भूमिकाएं हैं, मेल को किस तरीके देखा जाना चाहिए और फीमेल को किस तरीके से उनके जो रोल के मुताबिक किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये आता है। अब आता है डेफिनेशन। अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। यहाँ मैंने कोशिश की है कि कुछ को कवर किया जाए। तो सबसे पहला है कि जेंडर इनइक्वालिटी इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी। ये ग्लोबल इनइक्वालिटी का एक पार्ट है, एक एस्पेक्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, जो सामाजिक कंस्ट्रक्शन है हमारा, जो जेंडर को लेकर समाज की जो सोच है, समाज द्वारा जो जेंडर को रोल्स के अकॉर्डिंग रचा गया है, उनका परसेप्शन, उसमें ये माना गया है कि जो मैन है वो वुमेन से सुपीरियर है। तो इस प्रकार से असमानता आती है। जेंडर इनइक्वालिटी रेफर्स टू इनइक्वली बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ एंड पावर इन सोशल इंस्टीट्यूशन। सेकेंडली ये है कि जेंडर जो इनइक्वालिटी है उसका अर्थ इस तरह से भी है कि मैन और वीमेन में बिल्कुल असमानता है। किन चीज़ों को लेकर? जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या अवसर हैं, यानी जो भी जॉब वगैरह से संबंधित हो सकते हैं, या महिला और पुरुष के लिए कोई भी अवसर या पावर, उनकी जो शक्तियां हैं जो हमारे सामाजिक संस्थानों के अंतर्गत पाई जाती हैं, उनमें अंतर करना, उनमें असमानता रखना। जेंडर इनइक्वालिटी इज़ द डिस्पैरिटी इन द स्टेटस, पावर एंड प्रेस्टीज बिटवीन मैन एंड वुमेन। अगर मैन और वीमेन के अंदर क्या है, फिर डिफरेंस देखा गया किसके द्वारा, किन एस्पेक्ट्स को लेकर? स्टेटस, पावर और प्रेस्टीज को लेकर। मैन का अलग है स्टेटस, पावर मैन की ज़्यादा होती है, मैन की प्रेस्टीज का ज़्यादा इफेक्ट है, जबकि वीमेन की नहीं है। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि दोनों को समान समझा जाना चाहिए। वो बायोलॉजिकली तो उनका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन ये थोड़ी ना है कि वो मेंटल रूप से किसी से कम है महिला। जेंडर इनइक्वालिटी इज़ द कंटेंशन पावर Gender inequality is the contention between males and females in the matter of equal access to education, healthcare, equal employment, decision making and freedom from threat of violence and oppression। एक तरह से हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि मेल और फीमेल के बीच में ये मायने नहीं रखता कि वो मेल और फीमेल है इसलिए उनको अलग रखा जाए, बल्कि क्या होना चाहिए कि उनको जो एक्सेस है एजुकेशन का, हेल्थ केयर का और एम्प्लॉयमेंट का, डिसीजन मेकिंग का, फ्रीडम का, या फिर किसी भी एस्पेक्ट पे उनको दोनों को समान होना चाहिए। जबकि जेंडर इनइक्वालिटी में क्या होता है, बिल्कुल इसके विपरीत है, इनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अब आता है एरिया ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी का एरिया कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है? तो सबसे पहला एरिया है कास्ट रिलेटेड इनइक्वालिटीज़, जाति के आधार पर असमानता। ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त है कि ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है,
इस आधार पर बहुत असमानता मेल और फीमेल में भी की जाती है, और जातिगत असमानता में जाति के आधार पर है, चाहे फिर वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। मेल मेल के बीच भी हो सकती है, फीमेल फीमेल के बीच भी हो सकती है, और मेल और फीमेल दोनों के बीच तो है ही। सेकंड आता है इनकम इनइक्वालिटी एसोसिएटेड विद जॉब स्ट्रेटिफिकेशन। अगर जॉब स्ट्रेटिफिकेशन की बात की जाए तो जॉब अलग अलग लेवल की होती हैं, जिसमें इनकम इनइक्वालिटी पाई जाती है, यानी महिलाओं को वेतन कम मिलता है, पुरुषों को ज़्यादा मिलता है। ये एक जो है इनइक्वालिटी पाई जाती है। अवसर भी अगर देखें तो अवसर महिलाओं को जो है कुछ नीची जॉब के अवसर मिलते हैं, हायर पोस्ट उन्हें नहीं मिलती हैं, वहाँ भी असमानता पाई जाती है। वोकेशनल एजुकेशन एंड कैरियर, अगर वोकेशनल एजुकेशन और कैरियर की बात करें तो पुरुषों के लिए साइंस और मैथ से रिलेटेड कैरियर की तरफ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जबकि महिलाओं को वहाँ पर कम आंका जाता है। उनको कहा जाता है कि होम साइंस जैसे सब्जेक्ट वो पढ़ें और इन्हीं फील्ड्स पे वो काम करें, तो यहाँ भी इनइक्वालिटी पाई जाती है। इसके अलावा पे डिस्पैरिटी, इनकम इनइक्वालिटी की तरह से ये भी आ गई कि उनकी जो सैलरी होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर एक ही स्कूल में अगर टीचिंग की बात करें, हम स्कूल में महिला और पुरुष दोनों जा रहे हैं, तो वहाँ पुरुष की सैलरी ज़्यादा है और महिला की कम। महिला कम पे ही जो है एक्सेप्ट कर लेती है, जबकि पुरुष का ये रहता है कि नहीं, इससे कम पे मुझे नहीं करना, तो वहाँ पे में भी अंतर है। ये भी एक इनइक्वालिटी का एरिया है। इसके अलावा है रोल ऑफ जेंडर इन अपब्रिंगिंग एंड मैरिजेज और अपब्रिंगिंग में भी जेंडर का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ भी असमानता पाई जाती है लड़के और लड़कियों को लेकर। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर आप लोगों ने सुना ही होगा कि पहले से होता आ रहा है कि जो पिता की संपत्ति है वो पुत्र को जाती है, पुत्रियों का उसमें राइट नहीं होता। हालांकि अब कानून में हो गया है कि जो माता पिता द्वारा जो बनाई गई संपत्ति है उसमें अब बेटियों का भी, यानी महिलाओं का भी उतना ही अधिकार होगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता था, तो यहाँ भी एक असमानता थी। अभी भी लड़कियां क्या करती हैं, अपने हिस्से का जो संपत्ति है वो अपने भाइयों को दे देती हैं, वो इस बात डिमांड नहीं करती कि रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद आता है जेंडर स्टीरियोटाइप। ये तो एक बहुत बड़ा रोल है ही जेंडर स्टीरियोटाइप का, मेल और फीमेल में फ़र्क रखने का। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फर्टिलाइजेशन स्टीरियोटाइप। बायोलॉजिकल फर्टिलाइजेशन स्टीरियोटाइप में भी जेंडर इनइक्वालिटी पाई जाती है। देखा जाए तो जैसे कन्या भ्रूण हत्या इसी का एक उदाहरण है कि जब पहले से ही पता कर लेते हैं कि क्या लड़का है या लड़की है, उस आधार पर ही डिसाइड करते हैं कि बच्चे को जन्म देना या नहीं देना, तो ये भी एक रूढ़िवादिता है। इसके कारण भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी इनइक्वालिटी पाई जाती है। इसके बाद आता है सेक्सिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। सेक्सिज्म और डिस्क्रिमिनेशन ये दोनों ही बिंदु ऐसे हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी से संबंधित हैं। डिस्क्रिमिनेशन जो मेल और फीमेल के बीच उनके बायोलॉजिकल सेक्स को लेकर किया जाता है और जेंडर रोल्स को लेकर भी किया जाता है। और सेक्सिज्म क्योंकि बायोलॉजिकल आता है और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जेंडर रोल्स को लेकर आता है, तो दोनों तरीके से ही इनइक्वालिटी पाई जाती है, बायोलॉजिकली स्ट्रक्चर के आधार पर भी और साथ ही जेंडर रोल्स के आधार पर भी। इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी महिलाओं को और पुरुषों को जो न्याय दिया जाता है उसमें फ़र्क है, वहाँ भी इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। महिलाओं को इस तरीके के दंड दिए जाएंगे और पुरुषों को इस तरीके के। इसके बाद है इन टेलीविज़न एंड फिल्म। अगर टेलीविज़न और फिल्मों में देखा जाए तो वहाँ भी इनइक्वालिटी है। महिला को जो है पेमेंट कम मिलता है उनके रोल्स का, उनके रोल को नीचे दिखाया जाता है, पुरुष के रोल को ऊपर दिखाया जाता है। अवसर महिलाओं को कम मिलते हैं, पुरुषों को वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। तो ये सारे जो एरिया हैं वो जेंडर इनइक्वालिटी के एरियाज़ हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है? इसका जो पहला प्रभाव है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। चूँकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने के कारण और हर जगह महिलाओं को कमतर आंकने के कारण महिलाओं के साथ वायलेंस की घटनाएं बहुत सामने आती हैं। सेकेंड है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। महिलाओं की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। मानसिक रूप पे भी वो स्ट्रेस में रहने लगती हैं और फिजिकली हेल्थ भी उनकी वीक होती जाती है। इसके बाद डिक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। चूँकि जॉब में उनको कम सैलरी मिलती है, काम ज़्यादा या बराबर का करना पड़ता है, तो इसलिए उनके जो सेटिस्फैक्शन है वो भी कम हो जाता है। सेक्सुअल हरेसमेंट, ये वर्क प्लेस, नेबरहुड, हर जगह होता है। तो अगर महिला वर्किंग है तो वहाँ भी उसको सेक्सुअली हरेस किया जाता है। नेक्स्ट है लेस फीमेल एजुकेशन। एक रीज़न ये भी है, एक प्रभाव ये भी है कि असमान समझने के कारण उनकी एजुकेशन को भी बराबरी का नहीं कराया जाता, यानी लड़के को लड़की की एजुकेशन दोनों की बराबर नहीं कराई जाती, क्योंकि उनमें पहले से ही फ़र्क माना जाता है। ये माना जाता है कि लड़की को क्या करना है आगे जाके भविष्य में, इसको तो शादी करनी है, घर चलाना है, इसको क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा एजुकेशन या कोई प्रोफेशनल कुछ कराने की। तो उनको इस तरीके की एजुकेशन दी जाती है कि बस वो थोड़ा पढ़ लें जिससे अनएजुकेटेड ना कहलाएं और
घर संभाल लें। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। भाई जब महिलाएं अर्निंग नहीं करेंगी, अगर जो महिलाएं वर्किंग हैं और पुरुष भी दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, तो इकोनॉमिक जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन एक कर रहा है और एक को पूरी फैमिली का खर्च चलाना है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। यहाँ हम केवल इसके मीनिंग की बात करेंगे, क्योंकि इक्वालिटी पढ़ी है तो इक्वालिटी को भी जानना जरूरी है कि इक्वालिटी क्या है। जेंडर इक्वालिटी क्या है? आल्सो नोन एज सेक्सुअल इक्वालिटी और इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस। इसे सेक्सुअल इक्वालिटी या इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस यानी मेल और फीमेल को दोनों को समान समझा जाए, इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। इज द स्टेट ऑफ इक्वल ईज टू एक्सेस और टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, decision making and the state of valuing different behaviors, aspiration and need equally regardless of gender। इसमें क्या है कि जो जेंडर इक्वालिटी को बिल्कुल जेंडर इनइक्वालिटी के विपरीत बताया गया है। इसमें कहा गया है कि दोनों को समान समझा जाना चाहिए, उनके सेक्स के आधार पर या जेंडर के आधार पर उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। साथ ही उनको जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस बराबर मिले, सब जगह उनको अपॉर्चुनिटी बराबर मिले। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग इन एवरी फील्ड दोनों को इक्वल समझा जाए, तो इसे जेंडर इक्वालिटी कहा जाता है। और जेंडर इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए हमें जेंडर इक्वालिटी लाना ज़रूरी है, जिसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ये जाना। आज के टॉपिक में हमने जो डिस्कशन किया वो किया कंसेप्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी पर, कि इसका कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनीशन क्या है, इसके एरियाज़ क्या हैं और इसका प्रभाव कैसा होता है, जो हमारे समाज को दिनों दिन पीड़ित कर रहा है, उसकी स्थिति को नीचे ला रहा है। हालांकि प्रयास कर रही है सरकार इक्वालिटी लाने की और इक्विटी की बात कर दी है, लेकिन अभी हमारे समाज की सोच बहुत पीछे है, वो अभी इस तरफ आगे नहीं बढ़ पाई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आपको पता चल सके मेरी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।